Hello friends, welcome to Creating Champion classes. My name is Rizwan. I am here to teach you the first chapter 2 force and law of motion. आज हमारा टॉपिक है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। प्रीवियस जो वीडियो था वो अनबैलेंस फोर्स पे था। आप लोगों को अगर जानना है कि क्या क्या था तो आप पिछली जो वीडियो है उस पर सर्च करके आप देख सकते हैं क्या क्या टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे इस चैप्टर में न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, जो कि हर एग्ज़ाम के लिए 9th क्लास में ये टॉपिक्स कुछ ऐसे होते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है और समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम लोग कॉमन सी चीज़ें होती हैं जो हम लोग समझते नहीं है, बस उन्हीं पे बेस्ड होता है ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इसका जो न्यूटन ने हमें जो एक स्टेटमेंट दिया था उसके आधार पे कई सारे एग्जांपल्स हैं, उससे हम समझ सकते हैं। लेकिन जो स्टेटमेंट कहा था न्यूटन ने, हम उस पर फोकस करते हैं। क्या करते हैं? उस पर फोकस करते हैं। न्यूटन ने कहा था कि अ बॉडी एट अ विल remain at the rest and a body in a motion will continue in motion in straight line with a uniform speed unless, मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब तक वो रेस्ट पे रहता है या इन मोशन में रहता है, जब तक वो फर्स्ट पोजीशन में तब तक नहीं आएगा unless it is compelled by an external unbalanced force to change its state of rest or of uniform motion। मतलब कि इसका मतलब ये है कि जब तक हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन नहीं होगा। इसका कहने का मतलब ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई भी बॉडी है, ठीक है, मान लेते हैं, पहले इससे समझते हैं, फिर हम जो एग्जांपल्स हैं एक दो एग्जांपल हम उससे समझेंगे। ठीक है, जैसे मान लो ये है एट द रेस्ट पे, मतलब कि जब तक हम इस पे फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक ये स्टेट इसकी चेंज नहीं होगी, ये रिमेन स्टेशनरी रहेगी, रेस्ट पे रहेगी, और जब तक हम इस पे फोर्स नहीं लगाएंगे ये मोशन में नहीं आएगी, मतलब ये स्टेट चेंज नहीं करेगी। ठीक है, इसका मतलब ये है अ बॉडी एट अ विल रिमेन एट द रेस्ट एंड अ बॉडी इन अ मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन। अगर वो गाड़ी चल रही है, कोई भी कार हो सकती है, बस हो सकती है, कुछ भी, अगर वो मोशन में है वो मोशन में रहेगी। जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं, अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगा तब तक न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल, हमने इससे कहा ये फुटबॉल है, मैंने कहा कि चलो आगे बढ़ो, मैंने इससे कहा कि आगे बढ़ो, ये बढ़ जाएगा, चलो मैंने इससे कहा भाई बढ़ जाओ, मैं लगातार इससे कह रहा हूँ बढ़ जाओ, नहीं बढ़ रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा है? फिर मैंने गिव अप किया, मैंने हार मानी, फिर मैंने इसे किक किया, मैंने इसको घूरा भी तब भी नहीं आया। जब मैंने इसे किक किया, ये किस पे था? रेस्ट पे था, रेस्ट पे था, किस पे था? रेस्ट पे। जब मैंने इसे किक किया ये मोशन में आ गया, एक्सटर्नल फोर्स लगा ना, अनबैलेंस फोर्स लगा, क्या हुआ? फर्स्ट जो कॉमन सी चीज की बात, मतलब कॉमन सेंस की बात है कि हमने इस पे जैसे ही स्पेस चेंज हो गई इसकी, मैंने जिसे एक्सटर्नल फोर्स इस पे लगाया, ये बॉल रोटेट कर गई, थ्रो कर गई, चल मतलब कि चल बसी, किक करने के बाद वो थ्रो कर गई। ठीक है, हम बास्केटबॉल भी खेलते हैं, थ्रो करते हैं, जैसे फुटबॉल किक किया तो रेस्ट पे था, मोशन में आ गया, मतलब कि एक्सटर्नल फोर्स, अनबैलेंस फोर्स इस पे लगा। ठीक है, ये आप सबको समझ में आया कि मैंने इससे इससे मैंने आंखें दिखाई, इसे मैंने कहा आप आगे बढ़ जाओ, लेकिन ये बढ़ नहीं रहा। जब मैंने इसे किक किया, फोर्स अप्लाई किया, मतलब कि अनबैलेंस फोर्स अप्लाई किया इस पे, तब ये आगे बढ़ा, तब वो होगा हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ये एग्जांपल आपको शायद अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। अब हम आते हैं सेकेंड जो एग्जांपल है उससे बात करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक बस है, ये मेरी आर्ट अच्छी नहीं है भाई, ठीक है, ये बस है,
ये ऑब्जेक्ट मान लो, बस है, ठीक है, ठीक है। ये कांस्टेंट स्पीड में, मतलब जो स्पीड है इसकी कौन सी स्पीड में जा रही है ना। अब रफ रोड आती है, मतलब कि ये जब तक रुकेगा नहीं, रफ रोड आती है, कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है, इन स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे रफ रोड आती है, मतलब फ्रिक्शन आता है, तो ये क्या करेगा, मतलब कि स्पीड कम होने लगेगी, ठीक है। अब या तो ये कह सकते हो कि जिसे रफ रोड आ गई, अब मोशन में है गाड़ी, मोशन में है, अब ब्रेक जो लगेगा भाई वो अपोजिट साइड लगता है ना, अपोजिट साइड, तो क्या होगा, गाड़ी धीमे स्लो होकर रुक जाएगी, ठीक है। तो फोर्स लग रहा है, तो क्या मतलब हुआ कि कोई बॉडी अगर मूव कर रही है इन स्ट्रेट लाइन और फिर उस पर जो ब्रेक लगता है, मतलब क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो वो अपोजिट साइड में लग रहा है, तो एक स्टेट आएगा जिसमें वो रेस्ट पे आ जाएगा, पहले मोशन में था अब रेस्ट पे आ जाएगा। मतलब कि न्यूटन ने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इजी तरीके से हम लोगों को स्टेटमेंट दे दिया कि ये स्टेटमेंट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। देखो आपको पहले ये तो स्टेटमेंट है, आप इजीली समझ सकते हो कि जो रेस्ट पे है या इन मोशन में है, जब तक हम उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो एट द रेस्ट पे ही रहेगी, रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं अनबैलेंस, तो वो किस में आ जाता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आई होप एंजॉय इट एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर एंड लाइक, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और प्लीज कुछ जो भी आपके टॉपिक्स हों प्लीज वो कमेंट करके बताइएगा, सर मुझे ये चाहिए, ये टॉपिक पे मुझे क्लास चाहिए, ये टॉपिक पे क्लास चाहिए। तो आई होप वेल डन, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।